पंचायत में जिस प्रकार से लोगों को दारू पिलाने का काम किए हैं, इससे त्रस्त आकर के जनता जो है सो हमको मांग किया है, तो हम जनता बजे शाम के बाद में वहां पे महफिल सजते हैं, दारू का बोतल टूटता है और कहीं न कहीं दारू लोग पीते हैं। तो रजौली प्रशासन भी इसके लिए कार्रवाई करते हुए, जांच पड़ताल करते हुए और एक्शन ले, ताकि अमामा पश्चिमी पंचायत में दारू पिलाकर वोट लेने का जो सिलसिला है वह रुके। क्या बिल्कुल 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 एकदम हम तो प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस पे सख्त कार्रवाई हो, एकदम पूरी मुस्तैद कार्रवाई। बिहार में कहें तो चुनाव आयोग के द्वारा जैसे ही घोषणा किया गया, जो प्रत्याशी हैं वह अपने तैयारी जोरों शोरों पर शुरू कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि यह चुनाव हो पाता है या नहीं, यह चुनाव आयोग के द्वारा फिर से ब्रेक लगाया जाता है कोरोना को लेकर। अब देखना क्या है, लेकिन फिर भी प्रत्याशी की अगर बात करें तो पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो तैयारी पंचायत चुनाव की जोरों शोरों से चल रही है। लोग अपने अपने पंचायत में लोगों का साधने का प्रयास बहुत तेजी से कर रहे हैं। एक प्रत्याशी हमारे बीच हैं जो कि कहें तो इनके बारे में मैं बता दूं तो ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि एक सफल बिजनेसमैन है। इनका नाम हुआ गुड्डू सिंह और ये अपने भाई संजय सिंह को मुखिया प्रत्याशी के रूप में लाने जा रहे हैं। एक सफल बिजनेसमैन होते हुए और राजनीति में आप कदम रखने जा रहे हैं। जैसा कि आप भी भली भांति जानते होंगे, बिजनेस और कहें तो राजनीति में बैर बताया जाता है, लोगों का कहना है। शायद आपने भी सुना होगा। खास तौर पे सबसे पहला सवाल मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक सफल बिजनेसमैन होकर आप राजनीति में जो कदम रखने जा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि मुझे सफल बिजनेस जो है सो जनता से ही प्राप्त हुआ है, और ये जो राजनीति है वो भी जनता से ही प्राप्त होगा। जनता सर्वोपरि है, बदलाव चाह रहा है। जनता हमेशा बदलाव के मूड में है। जिस तरह से पंचायत को लोग लूटे हैं और हमारे जो भी प्रत्याशी बने हैं पंचायत को लूटने का काम किए हैं, पंचायत में जिस प्रकार से लोगों को दारू पिलाने का काम किए हैं, इससे त्रस्त आकर के जनता जो है सो हमको मांग किया है, तो हम जनता का जो है सो। कौन दारू पिलाने का काम किया? हमारे जो मुख्य प्रत्याशी थे, पहले जीते हुए हैं, रेखा देवी के पति सुबोध सिंह, पूरे जो वर्तमान अभी मुखिया प्रत्याशी के कहें तो मुखिया के पति। जी वर्तमान मुखिया जो अभी हैं उनके पति। पूरे पंचायत में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 10-20 आदमी को पियाक नहीं बनाया है। और पियाक जो बना होगा वो जान लीजिए कि आप क्या क्या होगा, वो अपना घर का पियाक बना कहें तो मतलब नया पियाक बना, युवा पियाक बना। जबकि हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से आदेश है, हमारे मुख्यमंत्री जी से इतना आदेश है कि बिहार में दारू के प्रत्याशी होते हुए उसका पति जो है से इस तरह से जो है सो ग्रामीणों में दारू का जो है से अड्डा बना करके कितने नौजवान को बर्बाद किया है, इसको तो हम नहीं कर सकते। इसका पंचायत से दारू झारखंड से आता था, झारखंड से आता है, कहाँ से आता है तो हम नहीं बतावेंगे। ये तो मुखिया के पति बतावेंगे या मुखिया जी बतावेंगे कि हम दारू कहाँ से मंगवाते हैं। लेकिन लोगों को दारू पिलाते हैं, वो तो खैर पूरा पंचायत को है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो पंचायत का नौजवान कहेगा, पंचायत बोलेगा। विकास कैसा दिखाई पड़ रहा है? विकास तो क्या है, वो तो खैर ग्रामीण से पूछिए, उसमें हम क्या कह सकते हैं कि विकास कैसा है। विकास नहीं है, विकास तो बिल्कुल जीरो है। कि लोग जो है से आवास के लिए रो रहे हैं, लोग जो है सो विधवा पेंशन के लिए रो रहे हैं, लोग जो है सो राशन कार्ड के लिए रो रहे हैं, लोग जो है सो वृद्धा पेंशन के लिए रो रहे हैं, लोग जो है सो कन्या विवाह के अनुदान के लिए रो रहे हैं। यही तो हमारा विकास हुआ है। अहम सवाल आपको गुड्डू जी आपसे हम पूछना ये चाह रहे हैं, जैसा सर्वविदित है, लोग भी इस बात को जानते हैं और लोगों के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई कि कहीं न कहीं आप लेफ्ट हैंडर के रूप में वर्तमान मुखिया रेखा देवी पति सुबोध सिंह के जाने जाते थे, और आज एक बागी बनकर और उनके विरुद्ध में मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपने भाई संजय सिंह को लाने जा रहे हैं, क्यों? जनता उसके लिए गवाह है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं उस पर। हम तो यही कहेंगे कि बागी लालू जी से राम कृपाल यादव भी हुआ, लेकिन राम कृपाल यादव जानते थे कि हम लालू जी को क्या हेल्प किए हैं और क्या नहीं किए हैं। उसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार पूरा पंचायत भी जान रहा है कि गुड्डू सिंह, संजय सिंह, सुबोध सिंह, रेखा देवी जो प्रत्याशी थे, उसकी पति को मैंने क्या हेल्प किया है। और पंचायत के पूरे जनता इस बात का गवाह है कि आज तक जो भी वो इलेक्शन लड़े, हमने उनके पीछे क्या खर्च किया,
क्या खर्च नहीं ऐसा किया। कहा जाता है आप पैसे भी उनको देते थे। जो भी कुछ मदद था शरीर से, पैसे से, अपने परिवार का विकास गोबर के से। कार्य में भी आप बढ़ चढ़ कर हम जैसा कि लोगों का कहना है। तो पंचायत में जो विकास हुआ है तो मेरे माध्यम से ही हुआ है, उसके माध्यम से थोड़े हुआ है। ये थोड़े जनता जान रही है कि सुबोध सिंह जो है सो विकास किया, जब भी विकास किया है तो गुड्डू सिंह विकास किया है, वो सारे कार्यकर्ता गवाह है। आज 17 कार्यकर्ता उससे टूट गया, इसका मुख्य कारण क्या है? 17 कार्यकर्ता अलग हो गए। बिल्कुल बिल्कुल 17 के 17 क्या कार्यकर्ता। मेन कार्यकर्ता के बारे में क्या कहना चाहिए, कौन कौन से लोग? मेन कार्यकर्ता जैसे हमारे मित्र सचिदानंद यादव जी। थे, मुख्य मित्र थे, उनके साथ भी छल किए। मुकेश यादव थे, उनके साथ भी छल किए। दीपक सिंह थे, उनके साथ भी छल किए। नवल यादव था, उनके साथ भी छल किए। और लास्ट में हमारे साथ भी छल कर दिए। इनके साथ तो जिनको दीपक सिंह के जहां तक आप नाम लिए, तो दीपक सिंह के बारे में भी लोग कहते हैं कि बहुत ही तन मन से उनको मदद करते थे। और दरियापुर के दीपक सिंह की जहां तक आप बात कर रहे हैं, जी बहुत ज्यादा मदद किया है उन्होंने, खून पसीना एक कर दिया तो है। उनके हुआ है बहुत ज्यादा छल, उसके लिए कहना पड़ेगा। वो पूरे तो जितने लोग आप अलग हुए सुबोध सिंह ग्रुप से, तो क्या वो 17 लोग जो हैं आपके साथ हैं? बिल्कुल 17 लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ जो है सो वर्क करेंगे, हमारे साथ घूरेंगे, हमारा नारा देगा जो है सो संजय सिंह का। इसके लिए भी कहना पड़ेगा क्या पंचायत में हम छवि साफ है मेरा, हम साफ सभी का आदमी है, तो उसके लिए कहने की क्या जरूरत है? उसके लिए तो सब कार्यकर्ता मेरा खड़ा है, पूरे ग्राम खड़ा है। तो क्या आने वाला चुनाव की तारीख की घोषणा भी हो चुकी है, चुनाव का प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है, और ऐसा शायद होगा आप भी प्रचार प्रसार कर रहे होंगे? बिल्कुल, हम तो 6 बजे सुबह से प्रचार करना शुरू कर रहे हैं, लोगों को मदद भी दिला रहे हैं। जहां तक हमारी जो है सो जो दिमाग काम कर रहा है, जो हमारा अनुभव में है, उसको हम जो है सो दे रहे हैं जनता को। जनता उससे खुश है। 17 लोग, 17 कार्यकर्ता जो आपके साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ताकत तो आपको मिल चुका है। ताकत तो मिला हुआ है, हम तो जनता पर विश्वास करके लड़ रहे हैं। जनता हमको उतारा है, तो जनता तो हमको सफल बनाएगा, बिल्कुल सफल बना देगा। तो एकदम जनता का एकदम मूड बदला हुआ है। आप तो सुबोध सिंह के हर रणनीति को भी जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कोई भी ऐसा चीज है जो मैं नहीं जानता हूँ, सारे चीज को जान रहा हूँ, लेकिन वो मैं सामने नहीं लाऊंगा, इसलिए कि इलेक्शन है, उतना बेपर्दा। लेकिन उस हथकंडे का इस्तेमाल तो आप जरूर करेंगे। हथकंडे का तो इस्तेमाल उनका हथकंडा उन्हीं पे इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जितना उसका हथकंडा है, जितना उसका त्रुटि है, मैं तो जनता के सामने लाऊंगा। उसमें किसी प्रकार का जैसा हस्तक्षेप नहीं होगा। आपको पियाक नहीं बना सके सुबोध सिंह जी, ऐसी तो यही तो बात है कि दो दोस्त तो सब तो पी लिए कुछ न कुछ, लेकिन 2 ही दोस्त थे, एक सचिदानंद यादव और एक गुड्डू सिंह, जो इससे बचे हैं। अच्छा, आप लोग पे उनका हथकंडा जो पियाक बनाने वाला था वह काम नहीं किया? वो मंत्र काम ही नहीं किया। वो तो अपना उपाय बहुत लगाया कि हम इनको पिया करके। आप लोगों के ऊपर भी उपाय लगाए थे? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। वो उनके लिए तो पर्याप्त न था कि हमारे लिए इंग्लिश मंगाते थे प्रॉपर जो है से, और हमको कहते कि कीजिए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, मैं दारू नहीं पीता हूँ, दूध है तो दे दीजिए, दारू नहीं पिए। और आज मेरा पोस्टर में भी वही है कि जो है सो दूध देंगे, दारू हमारे पास नहीं है, दारू नहीं दूध देंगे, दूध हमारे पास है, दूध दही का उपलब्ध है, हम दूध दही उपलब्ध करेंगे। ये तो सभी प्रत्याशी को चाहिए। एक तरफ दारू जहां बंद है बिहार में, कहें तो मैं भी यहाँ कहना चाहूंगा कि बिहार में चुनाव में खास करके दारू पिलाकर, मुर्गा खिलाकर, और जो प्रत्याशी अपने पाले में लाने का काम करते हैं, वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, तो तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि पहले इसे रोका जाए, और सरकार को भी और प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को भी इस पर सख्त एक्शन लेना होगा, तभी बिहार में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो सकेगा। क्या लगता है, अबर जो है दारू वाला भी खेला हुए? खेला तो होगा, लेकिन हम एक ऐसा प्रत्याशी है जिनके जो भी समर्थक रहेंगे, हमारे यहाँ दारू का कोई खेला नहीं होगा। आपके यहाँ दारू वाला कोई खेला नहीं होगा? कोई खेला नहीं होगा। इसके लिए हम जनता से माफी भी मांगेंगे, और उसका जो है सो हम ऋणी भी रहेंगे कि भाई दारू छोड़ करके जो भी मांगिए हम आपके साथ उपलब्ध कराएंगे। तो लेकिन सुबोध सिंह तो दारू वाला खेला करवे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। तो अभी से ऑर्डर दे रहा है, इतना पार्टी को 5 बोरा यहाँ से ला दो, 5 बोरा यहाँ से ला दो। हाँ, ऑर्डर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो पीने वाला है तो पिएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं तो है। प्रशासन को तो इस पर मतलब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ना? आज तक प्रशासन कहाँ कार्रवाई की है? मैं तो रजौली के जो है सो थाना प्रभारी से कहना चाहूंगा
कि 5 बजे के बाद उनके ही अड्डा लगता है और 10 कार्यकर्ता बैठ करके 5 कार्यकर्ता पीता है, तो आज तक कहां 10 वर्ष में उनको अरेस्ट किया गया है। तो रजौली प्रशासन को एक क्लू भी दे रहे हैं, एक सबूत भी बताने का काम ये बजे शाम के बाद में वहां पे महफिल सजते हैं, दारू का बोतल टूटता है और कहीं न कहीं दारू लोग पीते हैं। तो रजौली प्रशासन भी इसके लिए कार्रवाई करते हुए, जांच पड़ताल करते हुए और एक्शन ले, ताकि अमावा पश्चिमी पंचायत में दारू पिलाकर वोट लेने का जो सिलसिला है वह रुके। क्या बिल्कुल 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 एकदम हम तो प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस पे सख्त कार्रवाई हो, एकदम पूरी मुस्तैद कार्रवाई हो कि, और जो है सो अगर प्रशासन को इस चीज के बारे में, उनके बारे में जानकारी भी है कि ये प्रतिदिन पीते हैं, पी करके हर जगह जाते हैं। प्रशासन की इसकी जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है, बिल्कुल। जब 10 वर्ष वो मुखिया रह गए हैं तो एकदम बिल्कुल इसकी जानकारी है कि ये दारू पीता है, अड्डेबाजी करता है, सारा जानकारी है प्रशासन को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो है मुखिया है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है। दबे जवान में ये कुछ नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल बोल्डली कह रहे हैं और रजौली प्रशासन पर कहीं न कहीं एक संगीन आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि रजौली प्रशासन इस पे कार्रवाई करती है या नहीं। लेकिन गुड्डू सिंह के द्वारा एक रजौली प्रशासन के ऊपर एक संगीन आरोप लगाया जा रहा है। शायद यह हकीकत भी है, चूंकि यह बहुत दिनों तक जो वर्तमान प्रत्याशी जिनके बारे में रेखा देवी पति, तो इस पर प्रशासन को सख्त एक्शन जरूर लेना चाहिए। आगे आने वाला जो चुनाव है, इसमें जनता से क्या उम्मीद और क्या आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जनता तो हमारे साथ है, बदलाव के लिए चाह रहा है, बदलाव करेगा और हमको विजय बना करके 11 में माला पहनावेगा। इसके लिए भी हम जो है सो जनता से आभारी हैं। जनता हमको सपोर्ट कर रही है, जनता खुल करके मैदान में आने के लिए कह रहा है, लेकिन अभी तो कोई नॉमिनेशन पंचायत के किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से फायदे पहुंचाएंगे उनको? तो किसान बताएगा कि हम क्या उनके लिए किए हैं। किसान ही खुद बता देगा इस पंचायत में कि हम उनके लिए क्या किए हैं, जो एक सरकार नहीं करता है। स्वयं मैं उनके लिए इतना काम किया हूँ, जितना मैंने लाभ किसान को दिया हूँ, शायद किसी को इतना लाभ नहीं दिया होगा आज तक के। मैं किसान को जो लाभ दिया हूँ यहाँ पर बैठ करके, उसके लिए मेरा पंचायत गवाह है। और पंचायत ही नहीं, अदर पंचायत भी गवाह हो सकता है कि जो मैंने फैसिलिटी दिया है, खाद से, बीज से, अपनी दुकान से, और आज मैंने जो फैसिलिटी उनको दे रखा हो, शायद कोई दुकानदार उतना फैसिलिटी नहीं। उस फैसिलिटी का कहीं न कहीं आपको फायदा तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे ग्राहक। तो दो चीजें तो सामने बिल्कुल नजर आ रही है कि एक 17 जो व्यक्ति हट कर टूट कर आए हैं उसका, और कहीं नहीं कहीं किसान के लिए जो आपने किया है, तो कहीं न कहीं आपकी अनुसार जो अभी आपके पास वोट बैंक है, कहीं न कहीं मजबूत नजर आ रहा है। काफी मजबूत स्थिति में है और हम सीट निकाल रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। हम एकदम इलेक्शन जीतेंगे। कितना वोट से आपके पंचायत में कहें तो क्या आंकड़ा रहा है, कितना वोट लाने पे आपके पंचायत में जीत मतलब? अभी तक जो भी वर्तमान मुखिया जीते हैं, जो भी जीते हैं, उनसे रिकॉर्ड वोट से हम जीतेंगे। ये मेरा कहना है कि हम उनसे रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, ये नहीं कि हम पीछे जाएंगे। रिकॉर्ड मेरा वोट रहेगा और हम रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। जो वोट बैंक आपका मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है, साथ है, एकदम मजबूत है, उसमें कहने की कोई। तो ये गुड्डू सिंह थे, इनके भाई संजय सिंह मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं और रजौली प्रशासन के ऊपर एक संगीन आरोप भी ये लगा रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मैं किसानों के लिए अपने पंचायत में बहुत कुछ किया है, उसका फायदा मुझे जरूर मिलेगा। और कहीं न कहीं सुबोध सिंह, वर्तमान मुखिया रेखा देवी पति सुबोध सिंह के साथ में जो हम थे और 17 लोग जो हमारे साथ आए हैं, कहीं न कहीं हमें वह भी फायदा मिलेगा और लोगों से भी फायदा मुझे मिलने की उम्मीद है। वोट बैंक मेरा मौजूद है और रिकॉर्ड मत से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यूज़ 30 भारत की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।